आप सभी जानते हैं और अभी जनरल डीपी वत्स ने बहुत ही डिटेल में सारी चर्चा की और उस चर्चा से आप सब वाकिफ हैं कि आने वाली 25 तारीख को अपने यहां लोकसभा के लिए मतदान होना है। अपने हिसार लोकसभा सीट से मुख्यतः 2 प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चौधरी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट आपके सामने कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश जी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दोनों उम्मीदवारों के बीच में फर्क देखें, किस उम्मीदवार की छवि कैसी है, किस पार्टी की छवि कैसी है। बुजुर्गों और साथियों, चौधरी रणजीत सिंह के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1987 में पहली मर्तबा विधायक बने और कृषि मंत्री बने। 1987 से लेकर के आज तक उनका एक लंबा राजनीतिक तजर्बा है, लंबा राजनीतिक जीवन है। 1987 में मंत्री बने, उसके बाद प्लानिंग बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन बने, एमएलए बने, फिर मंत्री बने, आज भी बिजली मंत्री के पद पर सुशोभित हैं। 34 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं कि उनके आंचल पे कोई दाग नहीं लगा। उन्होंने ना कभी कोई भ्रष्टाचार किया, ना किसी से बुरा व्यवहार किया। सबके साथ मिले एक बहुत बढ़िया मृदुभाषी मिलनसार व्यक्तित्व चौधरी रणजीत सिंह का है। और उनके मुकाबले में जो दूसरे कैंडिडेट जयप्रकाश जी हैं, उनके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि नारनौंद हलका के लोग उनसे भली भांति परिचित हैं कि उनका कैसा व्यवहार है, कैसा उनका राजनीतिक जीवन रहा। उसके अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से जयप्रकाश और चौधरी रणजीत सिंह जी को, आप चौधरी रणजीत सिंह को 100 गुना बढ़िया और खरा आदमी पाएंगे। बुजुर्गों और साथियों, ये तो है कैंडिडेट की बात। अगर मैं पार्टियों की बात करता हूं, 2014 से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश और प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2014 से पहले हमारे देश की क्या व्यवस्था थी। हमने एक गैस का सिलेंडर भरवाना होता था, उसके लिए भी एक हफ्ता पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी और जिस दिन हमारा नंबर आता था उस दिन हमें 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। आज वही गैस सिलेंडर है, उपभोक्ता बढ़ा है, घटा नहीं है। गैस की खर्ची बढ़ी है, घटी नहीं है। मगर आज हम एक फोन करते हैं, गैस सिलेंडर हमारे घर आता है कि नहीं आता? आप ईमानदारी से सोच के बताना। बुजुर्गों और साथियों, एक किसी बच्चे का इंटरव्यू आता था, वो कभी एमएलए के चक्कर काटता था, कभी एमपी के चक्कर काटता था, मेरी नौकरी लगवा दो। एमएलए एमपी अगर उससे हां भर लेते तो उसकी थोड़ी उम्मीद जग जाती थी कि एमएलए ने तेरी हां भर ली। और बाय द वे एमएलए यूं कह देता, भाई मैंने तो एक की और हां भर ली, अब तू तो लेट आया है। फिर वो पैसे का इंतजाम करता, किसी ना किसी दलाल के पास जाता और वहां 5, 10, 15, 20 लाख रुपए रख के आता। असल में तो नौकरी लगती नहीं थी, लगती थी तो 20-20 लाख रुपए खर्च होते थे। और पैसे देने के बाद भी नौकरी नहीं लगती थी तो पैसे वापस लेने मुश्किल हो जाते थे। ये व्यवस्था थी 2014 से पहले। व्यवस्था परिवर्तन का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज बिना खर्ची, बिना पर्ची, एक पैसा नहीं लगता और हजारों नौकरियां। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी ना लगी हो। आप इस बात के चशमदीद गवाह हैं। आप अपने गांव में झांक करके देखिए कि कितने बच्चों की नौकरियां, विशेष तौर पे गरीब बच्चों की नौकरियां बिना खर्ची, बिना पर्ची लगी हैं। बुजुर्गों और साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन का काम है। आज हमारी सरकार ने गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम किया है। आज आयुष्मान कार्ड बनाया है गरीब आदमी के लिए,
5 लाख रुपए तक की गारंटी ले ली गरीब आदमी के इलाज के लिए। बुजुर्गों और साथियों, मैं कहता हूं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों का जिक्र करूं, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। हमारे बीच में बहुत से नेता मंच पे विराजमान हैं जिन्होंने अपनी बात कहनी है, और इनके अलावा भी बहुत से नेता अभी और आने वाले हैं। मैं तो केवल आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों में तुलना करके देखिए, दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों में तुलना करके देखिए। बुजुर्गों और साथियों, हर कीमत पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 100% खरा उतरेगा, और अगर हम काम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 100% खरा उतरेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश कितना मजबूत हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। बुजुर्गों और साथियों, मैं बेशक विधायक हांसी से हूं, मगर मेरी जन्मभूमि नारनौंद हलका में है। मैं नारनौंद हलका में गांव लुहारी में पैदा हुआ। मेरे पिताजी 3 बार लुहारी गांव के सरपंच रहे, मैं भी 2 बार गांव लुहारी का सरपंच रहा। मेरी जन्मभूमि इसी क्षेत्र में है। उस नाते से भी मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट एक तरफा पोलिंग करके नारनौंद हलका से चौधरी रणजीत सिंह जी को जितवाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।